Hello student, in this lecture we are covering a magnetic field due to the current elements that is called the बायट-सवार्ट लॉ। इसी को हम लोग बायट-सवार्ट लॉ भी बोलते हैं। और ये ना एक्चुअल क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड हम देखते हैं करंट एलिमेंट के थ्रू। अगर किसी करंट कैरी कंडक्टर्स में ना क्या है कि अगर कोई करंट कैरी कंडक्टर है, देखो अगर करंट कैरी कंडक्टर हो गया, अगर ये मेरे पास करंट कैरी कंडक्टर है तो ये करंट कैरी कंडक्टर क्या करेगा, एक प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक ना। तो अगर हम उस मैग्नेटिक फील्ड को ना फाइंड आउट करेंगे तो इससे ना हम लोग मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे ड्यू टू द करंट एलिमेंट। तो अगर मान के चलते हैं कि एक पर्टिकुलर ना इस कंडक्टर का नाम स्मॉल लेंथ को कंसीडर करते हैं, इस स्मॉल लेंथ को ना हम लोग बोलते हैं करंट एलिमेंट, ठीक है। और इस स्मॉल लेंथ से ना हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उसके ना मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करते हैं कि इस पे ना इस पॉइंट पे ना मैग्नेटिक फील्ड क्या है, व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड एट द डिस्टेंस आर फ्रॉम द डिस्टेंस आर फ्रॉम द करेंट एलिमेंट, ठीक ना। और ये करंट एलिमेंट मेरे पास जो होता है उसको हम लोग ले लेते हैं कि अगर ये लेंथ ऑफ कंडक्टर, सपोज करो कि ये अपने पास लेंथ ऑफ कंडक्टर होगा एल लेंथ का कंडक्टर होगा, तो अपने पास क्या हो जाएगा, इस करंट एलिमेंट हम इसको क्या करेंगे, डीएल मानेंगे। ये जो स्मॉल लेंथ होगा उसको डीएल मानेंगे। लेकिन इसमें ना और अपने पास ना करंट इसमें फ्लो क्या हो रहा है कि आई करंट फ्लो कर रहा है इसमें, टोटल जो करंट इज फ्लोइंग। तो हम ना इसको क्या लिखते हैं, आई इंटू डी एल, दैट इज़ द करंट एलिमेंट, आई इंटू डी एल, ठीक है। इसको आई इंटू डी एल, तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे एट द किसी पॉइंट पी पे ड्यूरिंग द करंट एलिमेंट्स ऑफ द दैट इज द बायट-सवार्ट लॉ। तो देखो थोड़ा सा थ्योरेटिकली देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा ही। तो ऑल द मैग्नेटिक फील्ड वी नो आर द ड्यू टू द करंट। जो भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है वो क्या होता है, ड्यू टू करंट और द मूविंग चार्ज, जो कि हम लोग स्टार्टिंग से देख के आ रहे हैं कि जो भी चार्ज अगर मोशन में, अगर चार्ज मेरे पास क्या है ना कि अगर मोशन में है तो क्या करता है, एक प्रोड्यूस कर देता है, एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, ठीक ना, एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। तो जब ये चार्ज जब मोशन में आता है तो ये करंट प्रोड्यूस करता है, या हम बोले तो करंट, ये इसीलिए यहाँ पे लिखता है ना करंट इज और मूविंग चार्ज, मतलब जो करंट या मूविंग चार्ज क्या कर रहा है, एक प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक ना। ये लिखा है ऑल द मैग्नेटिक फील्ड दैट यू नो आर ड्यू टू द करंट और द मूविंग चार्ज एंड ड्यू टू द इंट्रेंसिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल, जो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द पार्टिकल्स एंड ड्यू टू इंट्रेंसिक मैग्नेटिक। अगर मैग्नेटिक मटेरियल है, अगर तुम्हारे पास क्या है कि अगर हम बात कर लेते हैं कोई ऐसा मटेरियल है जिसके पास खुद का प्रॉपर्टीज है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो वो भी क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई बार मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ पोल है, तो ये भी इसके पास भी क्या है, अपना प्रॉपर्टीज़ है कि मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करे। या तो दूसरा, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं कि चार्ज को मोशन में लाके मैग्नेटिक फील्ड को देख सकते हैं। तो दो तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक ना। मैग्नेटिक फील्ड को, ऑल द मैग्नेटिक फील्ड, जितने भी मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, या तो करंट की वजह से जो मूविंग चार्ज के, या नहीं तो इंट्रेंसिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अगर हो कि जो मैग्नेट का कि वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करा, तो ये अपने पास इंट्रेंसिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक इंट्रेंसिक मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। तो हेयर वी शैल स्टडी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड। हमने यहाँ पे करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेशन देखेंगे एंड इट्स प्रोड्यूस करंट बिटवीन करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड इट्स प्रोड्यूस, जो कि करंट जो है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, अगर कोई करंट, ये जो मैंने बताया कि जो ये करंट है ना, तो ये करंट क्या करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। तो उस करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच क्या ना हम क्या करेंगे, रिलेशन को फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए ना एक गिवन जो दिया था उसको बोलते हैं, इट इज़ गिवन बाय द बायट-सवार्ट लॉ। इसका साइंटिस्ट का नाम था बायट-सवार्ट, तो इसको ना बायट-सवार्ट लॉ के नाम से हम लोग इसको पढ़ते हैं। वी है फिगर इज 4.9 सो द एक क्या है कि फिनिट कंडक्टर, एक अपने पास ना एक फिनिट कंडक्टर है 4.9 में, देखो जो कि एक्स वाई है, ये एक्स वाई लेंथ का ना एक कंडक्टर है, कोई भी क्या ना कि अगर एक्स वाई लेंथ का, ये हम अगर इसको एक्स वाई भी कंसीडर कर सकते थे, ठीक है ना। इसकी लेंथ तो एल लेंथ का है एक्स वाई, तो ये एक्स वाई करेंट है, और ये एक फिनिट कंडक्टर, एक फिनाइट कंडक्टर है, और एक्स वाई जो कैरी करंट इज आई, करंट क्या कैरी कर रहा है, आई करंट ही कैरी कर रहा है, ठीक ना। ये देखो आई करंट कैरी कर रहा है, और ये लेंथ है ना इसका एक्स वाई लेंथ है, ठीक है। और हमारे पास क्या है, देन हमारे पास क्या है कि हम ना एक इन इनफिनिटेसिमल्स बोलते हैं इसको, कंसीडर द इनफिनिटेसिमल्स एलिमेंट्स दैट इज कॉल्ड द डीएल, मतलब एक छोटा सा लेंथ ना, एकदम छोटा से छोटा लेंथ, इस कंडक्टर के एकदम छोटे से छोटे लेंथ को हम लोग डीएल बोलते हैं। दैट इज द इनफिनिटेसिमल्स एलिमेंट्स ऑफ द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड डी बी, द मैग्नेटिक फील्ड डी बी ड्यू टू विच दिस द एलिमेंट इज टू बी डिटरमाइन। अगर हम बात करें एट पॉइंट बी, अगर पॉइंट पी पे ना कहीं पे क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा यहाँ पे, तो ये हम मैग्नेटिक फील्ड डी बी ड्यू टू द दिस एलिमेंट, इसी एलिमेंट के थ्रू एट द पॉइंट पी विच एट द डिस्टेंस आर फ्रॉम इट, और ये क्या है, डिस्टेंस आर फ्रॉम दिस पॉइंट्स ऑफ द आई एल डी एल। तो ये ना फिर इसके बाद ना हम इसको बोलते हैं करंट एलिमेंट, जो कि अपने पास जब हम इसको करंट एलिमेंट की बात करने लगते हैं तो आई इंटू डी एल कर लेते हैं इसको। देखो
डिटरमाइन लेट द थीटा एंगल बिटवीन द डी एल, इस लेंथ जो डी एल इंटू जो थीटा लेंथ है ना वो डी एल और रेडियस की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच का डिस्टेंस है, ठीक है, जो कि हमारे पास डी एल एंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यहाँ हम बोले तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो आर है, आर इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसके बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर एक के बीच का एंगल है। अकॉर्डिंग टू द बायट-सवार्ट लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बोलता क्या है कि बायट-सवार्ट लॉ की मैग्नीट्यूड जो होती है ना मैग्नेटिक फील्ड की वो प्रोपोर्शनल होता है करंट के। अगर यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड तो मेरे पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड से पहला तो डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, पहला कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट से, पहला चीज़। दूसरा, इट इज़ प्रोपोर्शनल एंड इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द करंट एलिमेंट लेंथ, इट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट एलिमेंट लेंथ। अगर मेरे पास डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, also dB is directly proportional to current, it is proportional to dl, it is proportional to dl, ठीक है, and it is inversely proportional to the square of the distance, मतलब it is inversely proportional to the square of distance, it is inversely proportional to the square of distance। देखो ये इसी तरीके से डेरिवेशन करते हैं हम लोग, पूरा थ्योरी लिखने के बाद ना ये पहले करंट का प्रोपोर्शनल, फिर इसके बाद ना लेंथ का प्रोपोर्शनल, जो डीएल लेंथ है स्मॉल करंट एलिमेंट जो लिया ना मैंने, इस करंट एलिमेंट को आइडियल बोलते हैं, इस करंट एलिमेंट को ना आइडियल बोलते हैं। देखो करंट एलिमेंट और इन्फिनिटेसिमल्स जो एलिमेंट है डी एल, उसमें करंट एलिमेंट हम लेके हैं, तो करंट एलिमेंट आई इंटू डी एल, तो ये अपने पास डी बी यहाँ पे लिखा नहीं है इसमें थ्योरी में, और यहाँ पे लिख दिया है कि करंट एलिमेंट इज आई डी एल होगा, ठीक ना, ये आई इंटू डी एल होता है, ठीक है, 1 मिनट, आई इंटू डी एल, ठीक है। तो उसी से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो मेरे पास क्या है ना कि अपने पास ये पूरा प्रोपोर्शनलिटी होता है, तो अपने पास अगर इस सारे को प्रोपोर्शनलिटी को ऐड करोगे तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इसको लिखोगे तो ओवरऑल लिखोगे तो डी इंटू डी बी बाई डी बी इज इक्वल टू आई इंटू डी एल आई इंटू डी एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है, आई इंटू डी एल बाई आर स्क्वायर, ये अपने पास हो जाता। देन हम इसको ना क्या करते हैं कि दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में हम क्या करते हैं ना आर से मल्टीपल करते हैं। 1 मिनट, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों से आर से मल्टीपल करोगे तो तुम्हारे पास आई डी एल इंटू आर बाई आर क्यूब लिख सकते हो इसको। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि डी बी आई डी एल इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाई मल्टीपल, ये अपने पास सेम इक्वेशन, देखो ये वाला सेम इक्वेशन यहाँ पे मैंने ड्राइव करके दिया, तो ये इक्वेशन आ जाता है। अब ना मेरे पास इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम लोग क्या कर लिखते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये मेरे पास कांस्टेंट होता है जो कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये अपने पास डी बी जो हो गया पूरा डी बी, ये अपने पास मैग्नीट्यूड हो गया डी बी, ठीक ना। अभी तक हम लोग डी बी की बात कर रहे हैं, तो ये अपने पास ना एवर एक्सप्रेशन होल्ड द मीडियम इन इज द वैकम, द एवर एक्सप्रेशन इज होल्ड व्हेन द मीडियम इज वैकम, ठीक ना। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड इज डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 बाई आइडियल साइन थीटा अपन 4 आइडियल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर। देखो ये ना अपने पास अगर हम देखते हैं कि मेरे पास जो करंट यहाँ पे क्या होता है ना क्रॉस प्रोडक्ट होता है आइडियल डी एल आई इंटू डी एल के बीच में ना, जो हम लोग लिखते हैं जब हमारे पास ना करंट एलिमेंट जब हम पढ़ रहे थे, जब हम बता रहे थे ना कि करंट एलिमेंट, जब देखो यहाँ पे एक चीज़, जब करंट कैरी कंडक्टर को प्लेस करते थे मैग्नेटिक फील्ड में तो हमारे पास क्या आ रहा था, ये इक्वेशन आ रहा था आई इंटू एल इंटू बी, सेम एज इट इज़ यहाँ पे हमारे पास ना जो इक्वेशन आ रहा है, तो हमारे पास ये इक्वेशन जो आ रहा है आई इंटू डी एल, तो अपने पास ना ये करंट एलिमेंट डी एल इंटू डी एल इंटू डी एल इंटू आर का ना तुम्हारे पास क्या होगा, डी एल इंटू आर हो जाएगा। तो ये डी एल जो होगा ना यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एल साइन थीटा, ये अपने पास ना डी एल आर 1 मिनट, ये ना आ जाएगा 1 मिनट। तो अपने पास जो ये जो हम ना आर जो मल्टीपल करते हैं ना, ये जो आर बाई आर मल्टीपल करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है ना करंट क्या है ना कि यहाँ पे करंट क्या होता है, करंट तो अपने पास स्केलर क्वांटिटी होता है, तो हमारे पास डी एल का ना डी एल इंटू आर करके हम लोग जब साइन थीटा ब्रेक करते हैं तो हमारे पास ना ऊपर में क्या होना चाहिए कि अपने पास कोई ना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होना चाहिए, तो हम बोलते हैं कि डी एल इंटू आर, तो अपने पास ये जो वैल्यू आ जाएगा वो डी एल इंटू आर साइन थीटा। जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट को ब्रेक करते हैं तो मेरे पास क्या होगा, ये साइन थीटा के टर्म्स में आ जाता है, तो डी एल इंटू आर साइन थीटा, ये हो जाता है डी एल इंटू आर साइन थीटा, ठीक है। नीचे में हमारे पास क्या आता है आर क्यूब आ जाता है, ठीक है। और हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो था वो हमारे पास था म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, म्यू नॉट बाई 4 पाई। तो देखो इसको आर क्यूब में से क्या करोगे, एक आर को अगर कैंसिल आउट करोगे 4 पाई, तो एक आर इसमें से ना एक आर को कैंसिल आउट करोगे तो तुम्हारे पास एक आर इसमें से कैंसिल आउट हो जाता था, आर स्क्वायर हो जाता। तो ये ओवरऑल इक्वेशन क्या बन जाता, म्यू नॉट ये रहा ना, ये इक्वेशन ये बन जाता म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक ना। 1 मिनट, तो ये अपने पास म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा बाई 4 पाई आर स्क्वायर, ये तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो जाता है, ठीक ना।
तो मेरे पास ना जो इक्वेशन देखो, ओवरऑल इक्वेशन क्या गया, डी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो अब आगे हम लोग देखते हैं कि वी हैव यूज द वेयर यू यूज द प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्या करा हमने, ये क्रॉस प्रोडक्ट का ही जो प्रॉपर्टी यूज़ किया मैंने कि डी एल इंटू आर, डेट इज को इसको ब्रेक किया तो ये क्रॉस प्रोडक्ट डी एल इंटू आर इंटू साइन थीटा, और आर से कैंसिल करके ओवरऑल इक्वेशन जो हम लोग फाइंड आउट किया सो ये हो गया। तो देखो इक्वेशन अगर देखोगे ना 4.41 ए, 1 मिनट, तो इक्वेशन अगर देखोगे 4.41 ए का, तो तुम्हारे पास क्या है 4.4 ए का ये वाला इक्वेशन, तो तुम्हारे पास क्या है, द बेसिक दैट इज कंस्टिट्यूट आवर द बेसिक इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक ना, द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एस आई इज एग्जैक्ट वैल्यू। अगर इसका एग्जैक्ट वैल्यू देखोगे ना तो म्यू नॉट बाई 4 पाई का एग्जैक्ट वैल्यू होता है, क्या होता है 10⁻⁷ टेस्ला मीटर्स एम्पियर। ऐसे हम लोग याद करके रखते हैं, क्या म्यू नॉट का वैल्यू याद कर लेते हैं, जो कि याद कर लेते हैं कि 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला। क्योंकि देखो होता क्या है कि एक्चुअल में इसको बोलते हैं ना म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला। ठीक है, ये जो था वो क्या था, वैक्यूम के केस में था। जब हम लोग फाइंड आउट कर रहे पूरे के पूरे कंडीशन जो था वो मीडियम हमारा तो क्या था, जो होल्ड जो इस मीडियम है वो वैक्यूम था। हमारे पास क्या होता है ना, म्यू जो होता है डेट इज म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिकल ई नॉट जो होता है हमारा ई जो होता है इलेक्ट्रिकल परमिबिलिटी, जो कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखते हैं, वो हमारे पास क्या होता है यू नॉट इंटू ई आर, जो कि एक फ्री स्पेस के लिए होता है, और एक हमारे पास रिलेटिव परमिबिलिटी, इसको रिलेटिव परमिबिलिटी बोलते हैं, इसको परमिबिलिटी बोलते हैं। ठीक ना, तो दोनों में बस इतना ही डिफरेंस होता है। तो ये परमिबिलिटी हो जाता है, और ई वाला जो होता है जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखते हैं तो इसको परमिबिलिटी बोलते हैं। ठीक ना, तो म्यू नॉट इज़ द परमिबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस और द वैक्यूम, जो कि म्यू नॉट ये वैल्यू जो है फ्री स्पेस और द वैक्यूम, और ये अपने पास रिलेटिव परमिबिलिटी हो जाता है। ठीक ना, तो ओवरऑल हमारे पास ये सॉल्यूशन आ जाता है। तो हम लोग पूरा डेरिवेशन देख लिए बायट-सावर्ट लॉ का। ठीक है ना, अब हम देखते हैं कि बायट-सावर्ट लॉ ना और मैग्नेटिक इज लॉ फॉर द मैग्नेटिक फील्ड हैज़ अ सर्टेन सिमिलरिटीज एज वेल एज डिफरेंस इन द कूलम्स लॉ। जो हम लोग कूलम्स लॉ देखते हैं कि दो चार्ज के बीच में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है या फोर्स ऑफ रिपल्सन, तो हम लिखते हैं कि चार्ज जो कूलम्स लॉ का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास जो फोर्स ऑफ कूलम्स लॉ के निकालता है, जो कि दो चार्ज के बीच में लगता है, उसको हम लिखते हैं Q इंटू Q2, 1 मिनट, Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये भी हमारे पास क्या होता है आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक ना, यहाँ भी हमारे पास आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन हमने 1 आर जो लिया है ना उसको क्या करा, सिर्फ क्या करा ना डिस्प्लेस, ये ना इसको हम क्या करते हैं ना क्रॉस प्रोडक्ट के लिए ना हम एक आर को ऊपर में मल्टीपल करके इसको क्रॉस प्रोडक्ट के ना, क्योंकि करंट क्या था मेरे पास स्केलर था और डीएल मेरे पास ना इसना डीएल इंटू आर, अगर डीएल इंटू आर वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ हम इसको ब्रेक करते हैं तो साइन थीटा के कंपोनेंट में आता है, इसलिए ना हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, तो दोनों के अपने पास आर स्क्वायर, और ये अपने पास एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो होता है K होता है, जो कि हम लोग लिखते हैं 1 बाई, जो कि स्लॉट नॉट इंटू अपने पास स्लॉट नॉट हो जाता है। ठीक ना, जो कि हम लोग स्लॉट नॉट 4 पाइप स्लॉट नॉट हो जाता है 1 बाई 4 पाइप स्लॉट नॉट, 1 बाई ये होता है 1 बाई K का वैल्यू जो होता है वो 1 बाई 4 पाइप स्लॉट नॉट होता है। ये जो 8.854 इंटू 10⁻12 होता है ये। ठीक ना, तो ये अपने पास 4 पाइप स्लॉट नॉट का वैल्यू हो जाता है। ठीक ना, तो देखो सेम एज इट इज़ अगर हम बात कर लेते हैं तो मेरे पास क्या होता है कि बहुत दोनों का यूज हम करते हैं लॉन्ग रेंज के लिए यूज़ करते हैं। दोनों डिपेंड करता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द स्क्वायर डिस्टेंस। अभी जब हमने बताया कि इसको स्क्वायर डिस्टेंस है, ये भी स्क्वायर डिस्टेंस है, ये आर क्यू नहीं है, ये अपने पास आर स्क्वायर ही है। ये एक्चुअल फार्मूला, ये ना जो फार्मूला है ये इस फार्मूला को सबसे एक्चुअल फार्मूला समझ लो। ठीक है, ओवरऑल ये लिखा है कि कंस्टिट्यूट्स आवर द बेसिक इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द आवर दिस 4.4 इज कंस्टिट्यूट आवर द बेसिक इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों के आर स्क्वायर से, और द सोर्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, दोनों के फॉर्म द सोर्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आर द प्रिंसिपल सुपर पोजिशन, दोनों में अप्लाई होता है बहुत द फील्ड इन द कनेक्शंस नोट द मैग्नेटिक फील्ड इज लीनियर। हम दोनों कंडीशन में नोट करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लीनियर होता है। डीएल जो होता है आई इंटू डीएल सच द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज लीनियर इन इट्स सोर्स एंड फॉर द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक सोर्स में की भी हम देखते हैं तो हमारे पास जो सोर्स चार्ज होता है उसको हम क्या करते हैं लीनियर कंसीडर करते हैं। दूसरा मेरे पास क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होता है वो स्केलर होता है, जो कि इलेक्ट्रिकल चार्ज पे लगता है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास ना ये डिफरेंस होता है कि आई इंटू डी एल होता है, जिसको आई इंटू डी एल को हम क्या करते हैं ब्रेक करके ना यहाँ पे साइन थीटा जैसे है ना, तो ये वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट था ना डी एल आई इंटू डी एल इंटू आर वेक्टर, ये वेक्टर को हमने ब्रेक करा तो साइन थीटा एल इंटू डी एल इंटू ये अपने पास ना डी एल इंटू आर साइन थीटा आता है। ठीक ना, तो हम आर से आर कैंसिल हो गया तो आर स्क्वायर नीचे में आ जाता है। तो ये इसमें ना क्या कि ये अपने पास मैग्नेटिक फील्ड जो होता है प्रोड्यूस होता है बाई द वेक्टर, और ये अपने पास स्केलर हो जाता है। ठीक है, और देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होता है ना वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ज्वाइनिंग द सोर्स एंड द फील्ड पॉइंट, सेम एज इट इज मैग्नेटिक फील्ड जो होता है हमारे पास प्लेन में कंटेनिंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और द करंट एलिमेंट, जो कि हमारे पास वहाँ पे क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों क्या होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ज्वाइनिंग फ्रॉम द सोर्स और द फील्ड पॉइंट, जो भी फील्ड पॉइंट बोले तो सोर्स चार्ज, और जो तुम्हारे पास एक तो टेस्ट चार्ज की तरफ ज्वाइनिंग
दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। और यहाँ पे हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है वो आइडियल इंटू मैग्नेटिक फील्ड के बीच का डिस्टेंस होता है, जो कि हमारे पास वी वेक्टर हम लेते हैं, जो कि करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का डिस्टेंस होता है, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर एंड द करंट एलिमेंट इज डी एल, ठीक है। देयर इज एंगल ऑफ डिपेंडेंस, एंगल अगर देखोगे तो बायट-सवार्ट लॉ के अंदर ना एंगल का डिपेंडेंस होता है, क्योंकि यहाँ पे अपने पास क्या होता है आइडियल इंटू साइन थीटा, लेकिन यही हम देखते हैं कूलम्स लॉ के अंदर तो के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू बाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे कोई एंगल की बात नहीं होती है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है वो स्केलर होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द देखो तो नॉट इन द प्रजेंट इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स केस, ठीक है। फिगर 4.9 द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ डी एल इज डैश लाइन, द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ डी एल डैश लाइन इज जीरो। क्या होगा अगर मैग्नेटिक फील्ड देखोगे इस डैश लाइन के क्रॉस, इस लाइन के क्रॉस, तो मैग्नेटिक फील्ड सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो जीरो होगा। मैग्नेटिक फील्ड इसके बाद ही होगा इस फेस में मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हम क्या है ना कि अपने पास जो वैल्यू आया ना वो क्या है डी एल और आर, डी एल और आर के बीच का ना हम क्या करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। तो मेरे पास क्या होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और जो करंट एलिमेंट फैक्टर जो है उसके बीच का हम क्या कर रहे हैं साइन निकाल रहे हैं, इसका ना क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो डी एल इंटू आर साइन थीटा। तो अपने पास जो एंगल बनेगा ना, एंगल अगर हम देखेंगे कि अगर देखो इसमें ना दोनों का एंगल क्या है कि सेम एंगल, दोनों आर पैरेलल, ये अपने पास डी एल का है पैरेलल और ये अपने पास मैग्नेटिक अगर हम इस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड को देखेंगे तो दोनों एक दूसरे से क्या है पैरेलल है। तो इसमें जो अगर मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो मेरे पास जीरो आ जाएगा, क्योंकि देखो अपने पास ना डी एल लेंथ और ये अपने पास आर वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों के बीच में अगर एंगल को देखोगे अगर कॉस साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा एंगल जीरो हो जाएगा, एंगल जीरो होगा तो साइन जीरो का वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो ये लिखा है कि along दिस लाइन द थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो फ्रॉम द इक्वेशन। तो 4.4 में अगर इसको पुट करके देख लो तो साइन थीटा का वैल्यू जैसे जीरो होगा तो सारे वाले न्यूमरेटर्स के टर्म जीरो हो जाते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा ना मल्टीपल में सब टर्म्स न्यूमरेटर्स टर्म जीरो हो गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा पूरा का पूरा ओवरऑल जीरो हो जाता है। तो अपने पास ये हो गया, ठीक है। म्यू आर जो होता है वो परमिबिलिटी, म्यू आर को हम लोग परमिबिलिटी बोलते हैं फॉर द फ्री स्पेस। 1 मिनट, एक और कंसेप्ट अपने पास देखेंगे हम लोग, वो क्या होता है देयर इज इंटरेस्टिंग रोटेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिकल परमिबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, इलेक्ट्रिकल परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड द म्यू आर द परमिबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस एंड द स्पीड ऑफ लाइट। इसके बीच में हम एक इंटरेस्टिंग रिलेशन को देखेंगे। उससे पहले एक कंसेप्ट मैं बता दूँ, यहाँ पे काफ़ी अच्छा कंसेप्ट लिखा है ना, ये जो है ना डायरेक्शन को हम फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। जब भी हम डायरेक्शन को फाइंड आउट करेंगे तो मेरे पास क्या होगा डी एल इंटू आर, यही है, ये इसी का हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं और इसे हमारे पास राइट हैंड स्क्रू रूल के थ्रू हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि कंटेनिंग वेक्टर ऑफ डी एल इंटू आर वेक्टर। तो इमेजिन द मूविंग इन द फर्स्ट वेक्टर क्या है ना कि डी एल इंटू आर द वेक्टर टुवार्ड द सेकेंड वेक्टर, मतलब क्या है कि अपने पास अगर डी एल इंटू दैट द वेक्टर मूव टुवार्ड इट इज़ मूवमेंट इज एंटी क्लॉकवाइज द रिजल्टेंट इज टुवार्ड द यू। मतलब क्या है कि अगर हम देखेंगे ना इसका तो मेरे पास क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, अगर क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास क्या होगा अगर मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास 1 मिनट, अगर ये मेरे पास क्रॉस प्रोडक्ट है, अगर मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास क्या होता है कि डॉट आ रहा है, इसका मतलब क्या आ रहा है अगर मैग्नेटिक फील्ड डॉट आ रहा है तो इसका देखो अगर मैग्नेटिक फील्ड को बाहर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड रिजल्टेंट इज टुवार्ड द यू, अगर मैग्नेटिक फील्ड ही है रिजल्टेंट क्या है मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो रिजल्टेंट क्या है मेरा मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये टुवार्ड द मतलब टुवार्ड यू, मतलब इसका मतलब क्या है दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है कि एंटी क्लॉकवाइज, जब मैं स्टार्टिंग में ही बताया था जब राइट हैंड थंब रूल्स बता रहा था तो उस वक्त ही मैंने बताया था कि देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रहा है तो मतलब क्या ये डॉट प्रोडक्ट होगा, मतलब कहीं ना कहीं क्या होगा अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड हो या इलेक्ट्रिक फील्ड हो या क्या है तो करंट है तो क्या होगा टुवार्ड यू, अगर टुवार्ड्स द पेपर है या बोले तो प्लेन आउट ऑफ द पेपर होगा या टुवार्ड्स फॉर यू मतलब जो बाहर की तरफ निकला हो, इनसाइड होता है तो क्लॉकवाइज होता है। तो यही चीज़ मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो ओवरऑल 1 मिनट, ये देखो तो ये सेम फंडा काम करता है यहाँ पे। तो अगर इसको अगर देखोगे अगर क्लॉकवाइज है तो रिजल्टेंट विल बी अवे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द पेपर जा रहा है। अगर तुम्हारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अगर मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगे तो रिजल्टेंट जो होगा मैग्नेटिक फील्ड जो होगा आउट ऑफ द पेपर होगा, ठीक ना। यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है, इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड जब इनटू द पेपर है इसका मतलब क्या है ये रिजल्टेंट तुम्हारे पास क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाएगा जब रिजल्टेंट तुम्हारा क्या है ना इनटू द पेपर है, ठीक ना। ठीक है, देखो अब हम देख लेते हैं मेरे पास एक रिलेशन जो हमने बात किया कि जो तीनों के बीच में ना जो इंटरेस्टिंग रिलेशन होता है इप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट और द स्पीड ऑफ लाइट के बीच में। तो देखो इप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट हम लिख सकते हैं, ये मेरे पास इप्सिलॉन नॉट अगर म्यू नॉट हम लिखते हैं तो 4 पाई इप्सिलॉन नॉट हो जाता है। ये मेरे पास हम अभी देख के आए ना कि इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या हो जाता है, ये इप्सिलॉन नॉट जो हो जाएगा वो मेरे पास क्या होता है 4 पाई इप्सिलॉन नॉट
4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और यू नॉट का वैल्यू हमारे पास क्या होता है, इप्सिलॉन नॉट, और अपने पास ये हो जाता है म्यू, जो म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू म्यू नॉट इंटू 4 पाई, इसको हम लिख सकते हैं। यही होता है ना अपने पास मैग्नेटिज और इलेक्ट्रिसिटी, ये वाला दोनों का दोनों, इसको जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ई नॉट इंटू म्यू नॉट आ जाएगा। जब दोनों के ना प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को मल्टीपल करते हैं, जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को जब मल्टीपल करते हैं, ये मैंने मल्टीपल करा तो इस दोनों के वैल्यू को पुट किया, तो ये सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आ जाता है 1/3 × 10⁸, और हम जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये अपने पास क्या हुआ, स्पीड ऑफ लाइट के ना सेकेंड 8 स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर के बराबर 1 स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर के बराबर आ जाता है। तो ये तो एक इंटरेस्टिंग हम ना एक रिलेशन हमेशा याद करके रखेंगे इसको, कि इप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट डिवाइडेड इज इक्वल टू 1/c²। कभी कभी ये पूछ लेता है इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 1 दे दिया, म्यू नॉट का वैल्यू 2 दे देगा, अब बोलेगा स्पीड ऑफ लाइट क्या आ जाएगा, इस टाइप के मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा। तो स्पीड ऑफ लाइट जो तुम्हारे पास निकलेगा ना, तो 3 × 10⁸ मीटर वाले भी यूज़ करोगे तो ये 1/c²। अगर दोनों का वैल्यू 1 1 दे दिया, सपोज करो 1 और 2 ले लेते हैं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1 और 2 आ जाएगा। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या आ जाएगा 1√1/1/√2। ठीक है, इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। वी डिस्कस द कनेक्शन इन फर्दर इन दिस चैप्टर्स, इस सब के बारे में हम लोग देखेंगे चैप्टर 8 में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी थोड़ा बहुत है इसके बारे में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में वही, सिंस द स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम इज कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट इज वैक्यूम कांस्टेंट, दैट इज म्यू नॉट इंटू यू। ये स्पीड ऑफ लाइट जो कि स्पीड ऑफ लाइट जो होता है ना कांस्टेंट होता है, म्यू नॉट इंटू ई नॉट इज फिक्स मैग्नीट्यूड, चूजिंग द वैल्यू ऑफ ईदर ई नॉट एंड म्यू नॉट द फिक्स द वैल्यू इज अदर, इस यूनिट इज म्यू नॉट इज फिक्स टू बी इक्वल, दैट इज 4 × 10⁻⁻⁷। तो वैक्यूम के केस में जो हमारे पास म्यू नॉट का वैल्यू है वो फिक्स होता है, ई नॉट का वैल्यू भी हमारे पास वैक्यूम में फिक्स होता है, जो कि 8.85 करके फराड पर मीटर्स के हिसाब से होता है, और ये अपने पास ये ना 4 पाई × 10⁻⁷ होता है। ठीक ना, तो ये अपने पास दोनों वैल्यू फिक्स है। ठीक ना, अब ना हम देख लेते हैं कि तो ओवरऑल में हमने सारा थ्योरी देख लिया काफ़ी अच्छे से, कुछ भी इसमें बचा नहीं, एक पॉइंट मैंने लाइन टू लाइन कवर कर दिया है। और देखो मेरे चैनल पे ना काफ़ी अच्छे से अल्टरनेटिंग करंट अवेलेबल है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी अवेलेबल है, और ये अब मैग्नेटिज्म अवेलेबल हो रहा है। ठीक ना, तो पूरे के पूरे जाके देखो अच्छे से, पूरा का पूरा एक टू लाइन, और काफ़ी अच्छा अवेलेबल है। इससे अगर पढ़ लोगे ना तो एग्ज़ाम तो छोड़ो, किसी भी एग्ज़ाम का एक भी क्वेश्चन है मतलब बचने वाला है। एक बार विश्वास करके फॉलो कर सकते हो, फिर अदरवाइज़ आप देखो जहाँ से पढ़ना है पढ़ लो। ठीक है, मैं तो सजेस्ट कर रहा हूँ सिर्फ। और अगर अच्छा लगे ना वीडियोस तो ज़रूर लाइक कर देना वीडियोस को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक ना, और कोई डाउट या किसी तरह को क्वेरी होता है तो तुम ना कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, किसी तरह कोई डाउट अवेलेबल होता है तो। ठीक ना, तो हम देखते हैं अपने पास ना, अगर हम देखते हैं कि अगर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4.5, तो एन एलिमेंट इज़ क्या है ना कि अपने पास डीएल लेंथ देगा है, मतलब हम करेंट एलिमेंट की बात करेंगे। करेंट एलिमेंट हम टोटल को बोलते हैं। ठीक ना, हमको डी जब हम डी एल, ये ना डी आई जो लिखा हुआ है ना, डी एल लिखा हुआ है एक तरह से, ये डी एल लिखा है, डी एल है जो कि अपने पास दे रखा है, ये लिखो, देखो मैंने लिख रखा है पहले से, 1 मिनट, तो वहीं से एक्सप्लेन करता हूँ। डी एल है जो कि तुम्हारे पास डेल्टा एक्स इंटू आई है। ठीक है ना, तो सपोज करो डेल्टा इंटू एक्स आई, दैट इज़ प्लेस इन द ओरिजिन, यहाँ इसको क्या प्लेस करा, इट इज़ प्लेस इन द ओरिजिन, यहाँ पे होगा। ठीक है, और ये अपने पास डेल्टा एक्स इंटू आई, एक स्मॉल लेंथ that carry a large current, that is 10 ampere current, this current is 10 ampere, the magnitude of the field is y axis, magnitude of field is y axis, इस डायरेक्शन magnitude of field है at distance 0.5 मीटर, ये तो रहा ना पूरा फिगर डेल एक्स, और ये अपने पास मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड जो कि 0.5, ये मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेपर है, ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आउट ऑफ द पेपर है, तो ये हमारे पास लेंथ 0.5 मीटर दे रखा है। ठीक ना, तो हम अगर इसमें हमारे पूछा है ना मैग्नेटिक फील्ड निकालने को, मैग्नेटिक फील्ड हम निकालेंगे तो म्यू नॉट 4 पाई इंटू आइडियल साइन थीटा, हमने इक्वेशन को यूज़ किया। हमारे पास डी एल इंटू डी एक्स, अपने पास क्या है, डी एल अपने पास लेंथ हो गया 10 अपने पास डी एल इंटू डी एक्स, अपने पास डी एल इंटू डी एक्स ये दे रखा था 0.5 मीटर, डी एल इंटू डी एल है, किधर गया डी एल इंटू डी एक्स, किधर गया, ये डिस्टेंस दे रखा ना, डी एक्स डिस्टेंस ऑफ दैट इज डी एक्स इजिकल टू 1 सेंटीमीटर, जब डी एक्स हमारे पास है और डी एक्स हमारे पास क्या है, डी एल के बराबर है, तो हमारे पास डी एल का वैल्यू क्या जाएगा 0.5 मीटर, तो हमारे पास ये डी एल का वैल्यू क्या जाएगा 0.5 मीटर, 1 मिनट 0.5 नहीं, ये ना है डी एक्स का वैल्यू 1 सेंटीमीटर ना, 1 सेंटीमीटर को जब मीटर में ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 1/100, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10⁻2 मीटर्स, 10⁻2 मीटर, 10⁻2 मीटर हो गया, ये 10⁻2 मीटर हो जाएगा। और करंट अपने पास क्या है, करंट 10 एम्पियर है, और ये डिस्टेंस द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस देगा मैग्नेटिक फील्ड जो डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस दे रखा है 0.5 मीटर, म्यू नॉट का वैल्यू कांस्टेंट है,
और अपने पास यहाँ पे देखो थीटा का वैल्यू ना, हम एंगल देखेंगे तो मेरे पास, क्योंकि अपने पास जो फॉर्मूला होता है वो म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा अपन 4 पाई आर, ये होता है म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा अपन 4 पाई r²। तो अपने पास म्यू नॉट बाई 4, तो 4 इंटू 10, ये वैल्यू तो मेरे पास 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पेयर है। ये वैल्यू है, करंट भी मेरे पास मिल गया, डी भी मिल गया, आर है। अब साइन थीटा, अब एंगल अगर हम देखते हैं तो मेरे पास एंगल जो हम निकालते हैं किसके बीच में निकालते हैं, डी और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में। स्मॉल एलिमेंट और क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट करते हैं। तो मेरे पास ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालोगे आर डी एल इंटू आर वेक्टर के बीच का, डी एल इंटू आर वेक्टर का बीच का। तो अपने पास डी एल जो है सो क्या है, डी एल का लेंथ ना आई में दे रखा है, और ये अपने पास ना वाई में दे रखा है। डिस्टेंस जो है सो परपेंडिकुलर, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री दिख रहा है। तो ये अपने पास अगर 90 डिग्री है, ठीक है, तो अगर मेरे पास ये 90 डिग्री, तो मेरे पास अब जो आएगा तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। मेरे पास साइन थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री पुट करेंगे तो साइन 90 का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारे पास जो ओवरऑल इक्वेशन बच जाएगा सिर्फ ये बच जाएगा, हम ना साइन ये बच जाएगा सिर्फ म्यू नॉट 4 पाई आइडियल इंटू r²। ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू हमारे पास 1 हो गया, ठीक ना। तो देखो अपने पास ये इक्वेशन सॉल्व करोगे, 10⁻⁷ मैंने पुट किया इसको, 10⁻⁷, इसके बाद 10 और ये 10⁻², ये जो 10 पुट हुआ है वो करंट का आइडियल आई, देखो ये अपने पास म्यू नॉट 4 पाई का वैल्यू ये हो गया, आई का वैल्यू 10 और डी एल का वैल्यू 10⁻², और ये अपने पास r² का वैल्यू आ जाएगा, जिसको 0.05 मीटर है। तो 0.05 मीटर को अगर तुम यूज करोगे तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 0.5 मीटर्स। तो ये हो जाता तुम्हारे पास 0.05, तो ये तुम्हारे पास स्क्वायर में आ जाता 0.25 आ जाता। तो हम इसको लिख सकते थे 225 इंटू 10⁻⁸, जिसको स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 25/100 आ जाता। तो इसको लिख सकते हो ना, 25/100 को लिख सकते हो 25 इंटू 10⁻²। तो ये अपने पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करोगे ना, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमारे पास जेड डायरेक्शन है। कैसे हम लोग निकालते हैं, तो हम लोग निकालते हैं कि अगर मेरे पास क्या है ना, यहाँ पे क्या है कि अपने पास ना क्रॉस प्रोडक्ट है। जैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, तो देखो क्रॉस प्रोडक्ट का रूल्स क्या होता है, जब हम यहाँ पे बता रहे थे, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होगा ना, तो क्या है कि अगर आई और जे के में मल्टीपल है, देखो आई और जे में मल्टीपल है, आई और जे में मल्टीपल है, तो क्या होगा, पॉजिटिव अगर दे रहा है, दोनों आई या जे दोनों पॉजिटिव है यहाँ पे। जब भी आई या जे में मल्टीपल पॉजिटिव में मल्टीपल होगा तो क्या आएगा, तो हमारा डायरेक्शन हमारा क्या है, आई इंटू जे डेट इज़ के। अगर नेगेटिव में मल्टीपल होता है तो ये हमारे पास ना के, हम जे इंटू आई करते हैं तो मेरे पास ये वैल्यू अगर तो ये नेगेटिव वैल्यू दे देता। अगर हम क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं अगर इसको ना आई इंटू जे ले रहा हूँ, जे इंटू के लेता हूँ, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आता है। जब हम इसको उल्टा मूव क्या करते हैं, के इंटू जे के, तो ये अपने पास जो मल्टीप्लिकेशन हुआ कि डी एल तो जो था वो क्या था, लेंथ जो था वो आई कैप में था, और हमारे पास जो डी एल इंटू आर, ये अपने पास आई कैप था, और ये अपने पास आर वेक्टर जो था वो जे कैप में था। तो आई इंटू जे, तो अपने पास रिजल्ट क्या आ जाता, के आता। तो ये पॉजिटिव के आता, जो आएगा वो भी पॉजिटिव के में आएगा। ठीक है, तो आई इंटू जे इज कमिंग के वेक्टर। तो हम लोग इसको साइक्लिक प्रॉपर्टीज क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करते हैं। ये अपने पास सारा वैल्यू पॉजिटिव देता है। अगर इसी को हम उल्टा घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज जाके घूमेंगे, तो मेरे पास क्या आएगा, नेगेटिव दे देगा। तो ये जो पॉजिटिव वैल्यू दिया तो मतलब क्या है कि ये अपने पास, तो हम एक चीज़ देख लेंगे कि मेरे पास जो यहाँ पे क्या आया कि हम ना अभी क्या घूमे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसे हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन गया तो मेरे पास क्या होगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो क्लॉकवाइज के कैप और के कैप, तो मेरे पास ये बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड हमको जो देगा, दैट इज़ द आउट ऑफ द पेपर। ठीक ना,